हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे देश में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग हैं और महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। गिरनेश्वर औरंगाबाद जिले में स्थित, त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में स्थित और भीमाशंकर पुणे जिले के भीमाशंकर गांव में स्थित है। अभी हाल ही में मैंने इन तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। यदि आप भी महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करने के प्लान बना रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो में कि आप किस तरह से तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कर सकते हो। मैंने किस तरह से दर्शन किए हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि आप भी प्लान बना रहे हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। और साथ ही साथ बताऊंगा कि कितने दिन का टूर प्लान करें यदि आप तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करना चाहते हो। और मैं आपको बताऊंगा वहाँ रुकने के लिए होटल धर्मशाला कैसी है और आसपास के कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, बजट कितना होगा, कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स, ये मेरी ट्रिप लो बजट होने वाली है, तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलती रहेंगी और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन भी करने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, बिना विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इन तीनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का हमारा जो सीक्वेंस क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं तो उनमें सबसे पहला जो आपका सीक्वेंस रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका औरंगाबाद का गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम चलेंगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और लास्ट में हम पहुंचेंगे पुणे के भीमाशंकर की तरफ। गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। वहाँ आप ट्रेन या फ्लाइट से आराम से आ जाओगे। अब आप वहां से सीधे ऑटो या टैक्सी लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हो, जो आपसे 1500 से लेकर 2000 रुपये चार्ज करेंगे और 1 घंटे में पहुंचा देंगे आपको मंदिर तक। या आप सिटी बस यूज कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको सिटी बस स्टैंड पहुंचना होगा, जो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और फिर सिटी बस स्टैंड से 42 नंबर बस पकड़कर मात्र 100 रुपये में लगभग 2 घंटे में आप पहुँच जाओगे एलोरा बस स्टैंड, जो वेलूर गाँव में पड़ता है। औरंगाबाद सिटी से वेलूर गांव की दूरी 30 किलोमीटर है एक, और वहां से मंदिर 1 किलोमीटर रह जाता है। अब आप यहां से पैदल वॉक करके भी मंदिर तक जा सकते हो या फिर आप ई रिक्शा से पहुंच सकते हो गिरनेश्वर मंदिर के पास। यहाँ मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल लॉज हैं, जिसमें आपको 700 से लेकर 1200 रुपये के बीच ठीक ठाक होटल में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड मंदिर में दर्शन करने की। फ्रेंड, मंदिर के आसपास बहुत सारी आपको फूल और प्रसाद की शॉप मिल जाएंगी और आप अपना बैग जमा करवाना चाहते हो तो यहाँ लॉकर की व्यवस्था भी है, जिसका चार्ज 20 रुपये है। यहाँ इस मंदिर में कोई वीआईपी दर्शन करने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपको लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे, पर यहाँ मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती तो आपको दर्शन जल्दी हो जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ इस मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले सभी पुरुषों को अपने ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं और महिलाओं पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। मंदिर से लगभग 700 मीटर के डिस्टेंस पर तीर्थ कुशावर्त है, जिसके दर्शन आप भी जरूर करना। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त गुस्मा इस कुंड में पूजा किया करती थी, जिनकी प्रार्थना से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। पहले इस कुंड में स्नान किया जाता था, लेकिन अब ये वर्जित है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे खाने के लिए ढाबे और होटल मिल जाएंगे। यहीं पर मैंने भी खाना खाया था। थाली का प्राइस 120 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होता है, जिसमें आपको स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग की कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि 1 नाइट 2 डे शिफ्टिंग है। क्योंकि गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस दिन आप पहुंचोगे वहाँ दर्शन हो जाएंगे मेन ज्योतिर्लिंग के, और अगले दिन आप साइड सीइंग करके अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान कर सकते हो। कुल मिला के 1 नाइट 2 डे शिफ्टिंग है, यानी कि 1 रात 2 दिन प्राप्त है आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए और आसपास की कुछ जगह विजिट करने के लिए। दोस्तों, मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वर्ल्ड फेमस एलोरा की गुफाएं हैं, जिन्हें आप जरूर विजिट करना। ट्यूसडे को ये गुफाएं क्लोज रहती हैं। और दौलताबाद फोर्ट, बीबी का मकबरा, ये सभी जगह जरूर विजिट करना। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आप औरंगाबाद जा रहे हो तो ये जगह जरूर विजिट करना। औरंगाबाद में आपको ये सभी जगह कैसे विजिट करनी है, इन सभी के लिए वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां जाके चेक कर लेना, ताकि आपको और ज्यादा घूमने में हेल्प हो सके। तो दोस्तों, चलिए अब प्रस्थान करते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि रहेगा हमारा नासिक के त्र्यंबकेश्वर। औरंगाबाद से नासिक की दूरी 180 किलोमीटर है। दोस्तों, नासिक पहुंचने के लिए आपको औरंगाबाद से 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है बाय बस, जो आपको औरंगाबाद से नासिक तक आसानी से मिल जाएगी, जो आपसे 500 रुपए चार्ज करेगी और लगभग 4 से 5 घंटे में आपको पहुंचा देगी नासिक सेंट्रल बस स्टैंड। और वहां से आपको आसानी से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। और फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन है बाय ट्रेन। औरंगाबाद से नासिक के लिए बहुत ट्रेन चलती है, तो आप औरंगाबाद से नासिक बाय ट्रेन भी जा सकते हो, जो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन 3 से 4 घंटे में पहुंचा देगी। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास ही नासिक
रोड बस स्टैंड है, वहाँ से आपको त्रिमगेश्वर के लिए हर घंटे में बस मिल जाएगी। नासिक रोड बस स्टैंड से त्रिमगेश्वर के लिए पहली बस मॉर्निंग में 5 बजे लगती है, फिर उसके हर घंटे में बस सेवा शुरू हो जाती है। लगभग 2 घंटे में बस आपको पहुंचा देगी त्रिमगेश्वर बस स्टैंड। यहाँ आपको रुकने के लिए बहुत सारे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगी। यहाँ होटल का प्राइस 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच अच्छे होटल मिल जाएंगे। श्री गजानंद महाराज संस्था निवास बस स्टैंड के पास ही पड़ता है, जिसमें आपको 100 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से रुकने की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ की कैंटीन में 70 रुपये थाली के हिसाब से अच्छा खाना मिल जाएगा। अब फ्रेंड बात करते हैं मंदिर में दर्शन की, तो 200 रुपये VIP दर्शन की रसीद कटवा कर आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल 2 से 3 घंटे में नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हो। और सावन और वीकेंड डे पर थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने में। और दोस्तों यहीं पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो आप तीर्थ कुंड में स्नान करके दर्शन करने जा सकते हो, जो मंदिर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब दोस्तों आपके दर्शन हो चुके हैं, तो आप ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक करने जा सकते हो, जो मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक टोटल 4 किलोमीटर का है। ब्रह्मगिरी पर्वत वही जगह है जहाँ गौतम ऋषि ने 12 साल तक गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए तपस्या की थी, और यही नर्मदा नदी, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्गम स्थान है। यहीं आपको जटा मंदिर, जिस जगह भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी, मंदिर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड त्रिमगेश्वर के पास ही हरिहर किला भी है, जो त्रिमगेश्वर से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यही अंजनी पर्वत है, जहाँ राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, जो त्रिमगेश्वर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और आप इन सभी जगहों को विजिट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का स्टे और लेना पड़ सकता है। फ्रेंड्स इन सभी का ट्रैक कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, इस सब के प्रॉपर वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर लेना, ताकि आपको यहाँ घूमने में और अच्छे से हेल्प हो सके। फ्रेंड्स हमारे त्रिमगेश्वर मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और आसपास के कुछ साइड सीन भी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के दर्शन करने की, जो पुणे जिले में पड़ता है। नासिक से पुणे का डिस्टेंस 215 किलोमीटर है और वहाँ से भीमाशंकर 110 किलोमीटर भीमाशंकर गांव में स्थित है। फ्रेंड नासिक से पुणे जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला बस द्वारा और दूसरा ट्रेन द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यदि आप कम बजट में नासिक से पुणे जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेन से पहले मुंबई जाना होगा, क्योंकि नासिक से पुणे के लिए कोई सीधे ट्रेन नहीं चलती। इसके लिए पहले आप मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। नासिक से मुंबई के लिए बहुत सारी ट्रेन रन करती है, जो आपको 3 से 4 घंटे में पहुँचा देंगी। नासिक से मुंबई का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और 95 सुपरफास्ट ट्रेन का किराया है। आप चाहो तो एक दिन मुंबई दर्शन टूर कर सकते हो। मुंबई दर्शन कैसे करना उसका प्रॉपर वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आप चेक कर लेना, ताकि आपको मुंबई घूमने में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड मुंबई से आप पुणे के लिए ट्रेन पकड़कर पहुंच जाना पुणे जंक्शन। मुंबई से पुणे के लिए बहुत सारी ट्रेन डेली रन करती है, जिसके सुपरफास्ट ट्रेन का किराया 95 रुपए है, जो आपको 3 से 4 घंटे में पुणे जंक्शन पहुँचा देगी है। दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन है बाय बस। नासिक से सीधे बस पकड़कर आप पुणे बस स्टैंड आ जाना। नासिक से पुणे के लिए कुछ ही बस चलती हैं, इस बात का ध्यान रखना। नासिक से पुणे के लिए शाम के 5 बजे के बाद कोई बस नहीं है, तो आपको नासिक से जल्दी निकलना होगा। नासिक से पुणे तक का बस का किराया लगभग 700 रुपए करीब है। और फ्रेंड आप नासिक से सीधे मंचर के लिए बस ले सकते हो, और मंचर से भीमाशंकर के लिए बहुत सारी बस चलती है, जो आपको आसानी से भीमाशंकर पहुँचा देंगी। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना, नासिक से मंचर के लिए दिन में 3 से 4 ही बस चलती है, जो आपको लगभग 5 से 6 घंटे में मंचर पहुंचा देंगी और लगभग 800 रुपए तक किराया चार्ज करेंगे। अब दोस्तों आप पुणे तक पहुंच चुके हो किसी भी तरह से, तो आपको पुणे में शिवाजी नगर बस स्टैंड, जिसका अन्य नाम वाकड़ेवाड़ी है, तक पहुंचना होगा, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप सिटी बस या शेयरिंग ऑटो से आसानी से शिवाजी नगर बस स्टैंड तक पहुंच जाओगे। सिटी बस में आपको 30 रुपए और शेयरिंग ऑटो में आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। पुणे से भीमाशंकर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 212 रुपए रहेगा, और यह दूरी तय करने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि भीमाशंकर सह्याद्री माउंटेन के बीच स्थित है। जंगलों से होकर यहाँ का रास्ता गुजरता है, जो आपको बहुत ही खूबसूरती और एडवेंचर से भरा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक दिन में भी करके आ सकते हो, पर इसके लिए आपको पुणे से भीमाशंकर सुबह जल्दी निकलना होगा, क्योंकि भीमाशंकर में होटल कम है, जिसके कारण रुकने की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। आप पुणे में स्टे ले सकते हो। यहाँ आपको 500 से लेके 1000 के बीच में अच्छे होटल मिल जाएंगे, और यहाँ कुछ धर्मशाला भी हैं, जिनमें आप कम बजट में रुक सकते हो। सेठ मोरारजी गोकुलदास धर्मशाला, जो
रेलवे स्टेशन से 75 मीटर की दूरी पर स्थित है और काफी अच्छी धर्मशाला है। इस धर्मशाला में आपको 400 रुपए का अच्छा रूम मिल जाएगा। तो फ्रेंड, पुणे में आपकी कम बजट में अच्छे से रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम भीमा शंकर पहुँच गए हैं, तो बात करते हैं यहाँ रुकने की। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ होटल मिल जाएंगे रुकने के लिए। बस स्टैंड के पास ही 1-2 होटल है और कुछ होटल मंदिर के पास स्थित है। अगर दोस्तों होटल के प्राइस की बात करें तो यहाँ कम होटल होने के कारण 1500 से लेके 2500 रुपए देने पड़ सकते हैं 1 नाइट स्टे के, और जो ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। यदि आप होटल नहीं लेना चाहते तो आपको फ्रेशनेस होने के लिए यहाँ बस स्टैंड के पास ही सुलभ शौचालय, आपको फ्रेशनेस होने बस स्टैंड के पास ही सुलभ शौचालय मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से फ्रेशनेस और स्नान कर लोगे, जिसमें आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। तो आप फ्रेशनेस हो गए हैं, तो अब बात करते हैं भीमा शंकर मंदिर में दर्शन करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ VIP दर्शन की 500 रुपए की रसीद कटती है, जिसमें आप जल्दी दर्शन कर लोगे और लाइन में लगने से बच जाओगे। भीमा शंकर मंदिर दर्शन करने के लिए आपको नीचे की तरफ लगभग 250 सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है, और फ्रेंड नॉर्मल समय में आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा। वीकेंड डे, हॉलीडे, सावन के समय में यहाँ काफी भीड़ होती है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे का टाइम लग सकता है दर्शन करने में। तो दोस्तों, भीमा शंकर का स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां है। भीमा शंकर मंदिर के पास राम मंदिर है, जिसके आप दर्शन कर सकते हो। भीमा शंकर मंदिर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गुप्त भीमा शंकर है, जहाँ भीमा नदी का उद्गम स्थान है। वहाँ भी आप जंगल के रास्ते से ट्रैक करके दर्शन करने जा सकते हो, वहाँ आप घूम कर आ सकते हो। अब फ्रेंड्स, आपके भीमा शंकर के दर्शन हो गए हैं, तो आप यहाँ से पुणे वापस लौट सकते हो। याद रहे, 7 बजे के बाद पुणे के लिए कोई बस नहीं चलती। यदि आप नासिक निकलना चाहते हो तो यहाँ से पहले मंचर तक बस करके जाना होगा, और फिर मंचर से सीधे आपको नासिक के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, मंचर से नासिक के लिए कुछ ही बस चलती हैं। तो दोस्तों, आपके महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गए हैं। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की और कितने दिन का यह ट्रिप प्लान रहेगा। तो दोस्तों, बात करेंगे हम गिन्नेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसके हमने पहले दर्शन किए थे और जो औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों, मंदिर में आपके दर्शन 1 घंटे में ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, और 1 दिन में ही दर्शन करके आप अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए निकल सकते हो। आपका स्टे बजट भी कम रहेगा, जिसमें मात्र 1000 रुपए पर पर्सन के आसपास ही खर्च होंगे, जिसमें आपका फूल प्रसाद और खाना पीना, मंदिर तक आना जाना सब मिलाकर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप यहाँ आसपास और भी जगह घूमना चाहते हो, जैसे एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद फोर्ट, बीबी का मकबरा, तो इसके लिए आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकना होगा, जिसमें आपका रूम खर्चा और भी बढ़ेगा, जिससे आपका बजट और भी बढ़ जाएगा। यदि आप ये सभी जगह सिटी बस से घूमोगे तो कम बजट में घूम लोगे। आपको सिटी बस से कैसे घूमना है उसका प्रॉपर वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिनमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप ऑटो या टैक्सी हायर करोगे तो वो आपसे 2000 रुपए के आसपास चार्ज कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आप इतनी दूर जा रहे हो तो ये सभी जगह जरूर घूमना। इस प्रकार आपको औरंगाबाद का बजट 3 से 4000 रुपए तक हो सकता है 1 नाइट 2 डे का, जिसमें आप ये सभी जगह आराम से विजिट कर लोगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जो नासिक का त्र्यंबकेश्वर है। औरंगाबाद से त्र्यंबकेश्वर बाई बस 600 रुपए और बाई ट्रेन लगभग 300 रुपए में पहुंच जाओगे। दोस्तों, यहाँ मंदिर में आपके 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहो तो अपने अगले ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान कर सकते हो, या फिर 1 दिन और एक्स्ट्रा रुक कर ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक, अंजनी पर्वत ट्रैक और हरिहर फोर्ट ट्रैक, इन सभी का ट्रैक कर सकते हो, जिसमें आपका रूम और इन सभी जगह घूमने का बजट और बढ़ जाएगा, जिसमें आपका रूम और ये सभी जगह का खर्चा लगभग 3000 रुपए तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इन सभी जगह आप कैसे घूमोगे, इन सब का फुल वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में आपका 1 नाइट 2 डे में और लगभग 4000 रुपए में पूरा विजिट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं भीमा शंकर की। यदि आप सीधे बाय बस जा रहे हो तो नासिक से भीमा शंकर 210 किलोमीटर है, जिसका किराया लगभग 700 रुपए तक लग सकता है। यदि आप मुंबई होते हुए पुणे से भीमा शंकर जाते हो, आप 400 रुपए में भीमा शंकर तक पहुंच जाओगे बाय ट्रेन, और मंदिर के दर्शन करके वापस पुणे लौटते हो और पुणे में स्टे करते हो, आपका लगभग 2000 रुपए पूरा हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आपके महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंगों दर्शन और उनके आसपास की जगह घूमने में 5 नाइट 6 डे का टाइम लगेगा, और लगभग 9000 से 11000 रुपए तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा लगेगा, जिसमें आप आसपास की कुछ जगह भी घूम लोगे। यदि आप सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो तो 4 नाइट 5 डे में और लगभग 7 से 9000 रुपए में ये आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये सीक्वेंस मैंने जिस तरह से दर्शन किए हैं उस हिसाब से बताया है। आप अपने हिसाब से तीनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करना शुरू कर सकते हो जो आपके नजदीक में पड़ते हो। ऐसी कोई मानता नहीं है कि तीनों ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने का कोई नियम हो। दोस्तों, खर्चा और टाइम लगभग इतना ही लग सकता है।
दोस्तों यदि आप यह ट्रिप सोलो प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे रूम का चार्ज, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट का वेट करना। ऐसी छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि सोलो ट्रिप में बजट रूम बहुत मुश्किल से मिलते हैं और शेयरिंग ऑटो के लिए वेट करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी हायर करो तो सही से बार्गेनिंग जरूर कर लें, नहीं तो वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग दर्शन कैसे किए हैं और आसपास के सभी जगह घूमने की फुल वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखना ताकि आपको इन पूरी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से मिल सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका कोई साथी या दोस्त महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्लान बना रहा हो तो उसको हेल्प मिल सके। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलती रहे, और साथ ही साथ करोगे आप भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।